नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। महिला और नौजवान मतदाताओं में गजब का उत्साह। झारखंड में पंचायत चुनाव का पहला रण पूरा, करीब 70% हुआ वोटिंग। झारखंड पंचायत चुनाव में पहले दौर का मतदान पूरा हुआ। दोपहर 3 बजे तक वोट डाले गए। पहले चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों के 1127 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ। कुल 14,079 मतदान केंद्र बनाए गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग के रांची ऑफिस से मतदान को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने की पूरी तैयारी थी। पंचायत चुनाव के दौरान किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं है। आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। अपनी बेटी के नाम पर बैंक में खुलवाएं 250 रुपए में यह खाता, शादी के समय पर मिलेंगे 15 लाख रुपए। अगर आप अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो आप सुकन्या समृद्धि में निवेश कर सकते हैं। सरकार सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6% सालाना दर से ब्याज दे रही है। आगामी अप्रैल-जून तिमाही के लिए यही ब्याज दरें रहेंगी। बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए शुरू की गई है। एक छोटी जमा योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता इस योजना के तहत 10 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़की के अभिभावक या माता पिता द्वारा खोला जा सकता है। सरकार की ओर से इस योजना में आपको न सिर्फ शानदार रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा, बल्कि आप टैक्स की बचत भी कर सकते हैं। बड़ी खबर, सरकार ने राशन लेने के लिए बनाए नए नियम। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और आप सरकारी राशन का लाभ उठाते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। सरकार ने राशन लाभार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए जरूरी नियम बनाया है। दरअसल राशन कोटेदार लोगों को कई बार तौल में गड़बड़ी कर कम राशन दे देता है। इसलिए सरकार ने अब राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अनिवार्य कर दिया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ने राशन लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। केरल में झारखंड के श्रमिकों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। श्रम विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने विभागीय सचिव प्रवीण टोप्पो के नेतृत्व में केरल का दौरा किया है। श्रम विभाग के प्रतिनिधियों ने मजदूर के सुरक्षित प्रवास को सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक वाणिज्य दूतावास की स्थापना के माध्यम से राज्यों के बीच एक मजबूत समन्वय तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह समन्वय दोनों राज्यों को एक डेटाबेस चलाने में मदद करेगा, जिससे झारखंड के श्रमिक जो केरल में काम कर रहे हैं उन्हें सभी सुविधाएं मिल सकें। धनबाद के युवाओं को उद्योगों के लिए दक्ष बनाएगा इंडो डेनिस टूल रूम। आईआईटी में खुलेगा ब्रांच। आईआईटी ISM में शीघ्र ही इंडो डेनिस टूल रूम जमशेदपुर का ब्रांच खुल जाएगा। इसको लेकर संस्थान और इंडो डेनिस टूल रूम जमशेदपुर प्रबंधन के बीच सहमति बन गई है। यह जानकारी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर ने दी। उन्होंने बताया कि यह टूल रूम धनबाद व उसके आसपास के युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरी तकनीकी कोर्स करवाएगा। इसके लिए संस्थान में जगह भी चिन्हित कर ली गई है। इस टूल रूम को मल्टीपर्पज बिल्डिंग में खोला जाएगा। चेतावनी, 15 मई को इन जिलों में हीट वेव येलो अलर्ट जारी। राजधानी सहित राज्य भर में इन दिनों लोगों को लू से राहत मिल गई है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहने और कहीं कहीं बारिश होने के कारण लू की थपेड़े नहीं चल रहे हैं, लेकिन अब फिर से 2 दिन लोगों को लू से बचना होगा। मौसम केंद्र रांची के अनुसार उत्तर पश्चिम भाग यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले में 15 मई को कहीं कहीं हीट वेव चल सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन एक दिनों के अलावा 16 मई को छोड़कर फिर 2 दिनों के लिए राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन व वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। लोक अदालत में 2,20,000 मामलों का हुआ निष्पादन। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सभी हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सब डिवीजन कोर्ट समेत कुछ चिन्हित जगहों पे हुआ। झालसा के निगरानी में राज्य में लोक अदालत संपन्न हुआ। झालसा से मिली जानकारी की लोक अदालत में 2,20,183 मामलों का निष्पादन हुआ है, जिसमें 1,80,807 मामले प्री लिटिगेशन के रहे। वहीं पूर्व से लंबित 39,379 मामलों का निष्पादन हुआ। कुल राशि 231 करोड़ वसूली गई। वहीं रांची यूनिवर्सिटी के 8 मामलों का निष्पादन हाईकोर्ट में किया गया। रांची यूनिवर्सिटी की ओर से 1 करोड़ 38 लाख का भुगतान भी किया गया। झारखंड में 16 से 20 मई तक कृषि बाजार समितियों में नहीं घुसने दिए जाएंगे खाद्यान्नों के ट्रक। झारखंड में कृषि उपज पर कृषि शुल्क लागू करने के विरोध में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का आंदोलन
1 महीने से जारी है। सरकार की तरफ से इस सिलसिले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य भर के व्यवसायियों ने अब विवश होकर 16 मई से 20 मई तक झारखंड में खाद्यान्न की एंट्री पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। राजधानी रांची में खाद्य वस्तुओं की आवक बंद करने के निर्णयों को प्रभावी करने के लिए फेडरेशन चैम्बर द्वारा आज पंडरा बाजार में सभी खाद्यान्न व्यवसायियों के साथ बैठक की गई। बैठक में सभी व्यापारियों ने फेडरेशन के निर्णयों का कठोरता से पालन करने की सहमति जताई। रिम्स में घायल मरीज ने फायर एक्सटिंग्विशर से कर दिया स्प्रे। इमरजेंसी में मरीजों का घुटने लगा दम। रिम्स के इमरजेंसी में शनिवार को अचानक से अफरा तफरी मच गई। पूरे कमरे में धुआं भर गया। इलाज के लिए एडमिट हुए एक मरीज ने फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर स्प्रे कर दिया। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मरीज और उनके परिजन भी चीखने लगे। जब तक वे कुछ समझ पाते, ड्यूटी में तैनात गार्ड्स और सुपरवाइजरों ने तत्परता दिखाई और मरीजों को इमरजेंसी से बाहर निकालना शुरू कर दिया। जो जिस हाल में था उसे बेड समेत बाहर निकाला गया। वहीं काफी मशक्कत के बाद इमरजेंसी को साफ किया गया। आपको बताते चले कि स्प्रे की वजह से कई मरीजों को परेशानी होने लगी। इतना ही नहीं, कुछ का दम भी घुटने लगा था। सीबीआई ने भवन निर्माण विभाग से लिए 34वें राष्ट्रीय खेल के दस्तावेज। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तरफ से भवन निर्माण विभाग की तरफ से कई अहम दस्तावेज लिए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति की तरफ से खर्च किए गए 28.38 करोड़ और मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण की लागत 206 करोड़ रुपए से बढ़कर 450 करोड़ तक दिए जाने के बाबत सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति की तरफ से किए गए घोटाले की जांच में 10 साल से अधिक समय लिए जाने वाले और जांच को दबाने की मंशा पर भी जांच के आदेश दिए हैं।